Hello, my dear students. Welcome in my YouTube channel. So today new topics profit and loss जो कि most conceptual topic है और इस टॉपिक को हम ध्यान से समझते हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तभी इस चैप्टर के इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो प्रॉफिट एंड लॉस। सो सबसे पहले हम समझते हैं प्रॉफिट और लॉस को समझने के पहले सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है। जैसे कि आपने क्लास 5th में ही सीपी एसपी का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया होगा। सीपी का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस, एंड एसपी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। ओके, सेलिंग प्राइस का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो हमने क्या किया कि कोई भी पेन 10 रुपीज़ में खरीदी। कितने में खरीदी, 10 रुपीज़ में। ठीक है, अगर एक पेन मैंने 10 रुपीज़ में परचेज किया तो उसका एसपी क्या हो गया, उसका सीपी क्या हो गया, 10 रुपीज़ हो गया। परचेज का मतलब कॉस्ट प्राइस। तो कोई भी पेन हमने 10 रुपीज़ में खरीदा, परचेज किया, तो दैट मीन्स उसका जो सीपी है वो कितना है, 10 रुपीज़ है। वो उसको क्या कहेंगे, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो अब यहाँ पे सोचो कि ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। और अगर हम उस पेन को बेचे कितने में, मान लो 15 रुपीज़ में बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो 10 रुपीज़ में हमने उस पेन को परचेस किया और 15 रुपीज़ में हमने क्या किया, उसको सेल किया, मतलब उसको हम बेच दिया। तो इसका मतलब वहाँ पे एस पी कितना क्या हुआ हमारा, एस पी इक्वल टू हो गया 15 रुपीज़। ठीक है, और सी पी कितना हमारा था, 10 रुपीज़। अब यहाँ पे बताओ, अगर हम 10 रुपीज़ में कोई चीज़ खरीदते हैं और 15 रुपीज़ में बेच देते हैं तो इसका मतलब हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, सोच के बताओ। आपने पहले ही इसको पढ़ा है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमें 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि हमने तो पैसा लगाया कितना 10, लेकिन हमने जब बेचा, सेल किया किसी दूसरे को, तो हमको क्या मिला, 5 रुपीज़ हम एक्स्ट्रा उससे ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 5 रुपीज़ हमारा क्या है, प्रॉफिट है। तो दैट मीन्स आपने यहाँ पे ये देखा कि व्हेन एस पी इज ग्रेटर देन सी पी। ठीक है, अगर एस पी आपका सेलिंग प्राइस, बेचने वाला प्राइस क्या है, सी पी से बड़ा है, ग्रेटर है, तो वहाँ पे उस कंडीशन में क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ओके, देन प्रॉफिट। अगर सपोज करो हमने क्या किया कि 10 रुपये का पेन खरीदा और 10 ही रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो सी पी और एस पी आपस में क्या है, बराबर है। व्हेन CP and SP both are same, then there is no profit no loss। तब न तो प्रॉफिट हुआ न तो लॉस हुआ। लेकिन अगर ये बताओ, अगर हमने क्या किया कि पेन को 10 रुपये में खरीदा, ठीक है, और 5 रुपये में बेच दिया। कितने में बेचा, 5 रुपये में बेच दिया, तो वहाँ पे बताओ क्या हुआ। अब CP हमारे पास यहाँ पे कितना है, 10 रुपीज़ है, और SP हमारे पास कितना है, 5 रुपीज़। तो आप देख के समझ सकते हो कि हमने 10 रुपये में खरीदा और 5 रुपये में बेच दिया। इसका मतलब हमें 5 रुपये घर से देना पड़ा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या हुआ, हमें लॉस हुआ। तब यहाँ से इन दोनों को देख के क्या एनालाइज कर सकते हो कि व्हेन SP इज लेस देन CP। ठीक है, जब SP का वैल्यू CP से क्या है, छोटा, या कर सकते हो कि व्हेन CP इज ग्रेटर देन SP। अगर CP की वैल्यू SP से ग्रेटर है तो वहाँ पे उस कंडीशन में क्या होगा, लॉस होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि CP कब प्रॉफिट होता है, कब लॉस होता है। तो प्रॉफिट कब होता है, जब SP ग्रेटर हो और CP क्या हो, स्मॉलर हो, तो वहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट। और जब CP ग्रेटर हो और SP आपका स्मॉलर हो तो वहाँ पे क्या होगा, लॉस। तो देयरफॉर यहाँ पे एक फार्मूला बन गया कि लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, CP माइनस SP, एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, SP माइनस CP। कभी कभी हमें निकालना होता है प्रॉफिट परसेंट। ओके, प्रॉफिट परसेंट जो हमारा होता है वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, कभी भी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकाला जाए तो हमेशा वो CP पे ही कैलकुलेट किया जाता है। लॉस परसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, लॉस अपॉन CP इंटू 100। ओके, तो जैसे हम प्रॉफिट और लॉस निकालते थे, ठीक है, तो
डायरेक्ट यहाँ पर हमें क्या एक्सटेंड करना है कि अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे, लॉस परसेंट निकालना है तो कैसे, तो प्रॉफिट परसेंट में प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 एंड लॉस परसेंट बराबर लॉस अपॉन CP इंटू 100। कभी भी प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट निकालना हो CP हमेशा कहाँ रहेगा, डिनोमिनेटर में रहेगा, ठीक है। और एक चीज़ ये जान लो कि अगर कोई भी चीज़ हमने परचेज किया, मान लो 10 रुपये का पेन खरीदा और आने जाने में उनको 5 रुपीज़ और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है, रिक्शे का किराया अगर 5 रुपये देना पड़ेगा, तो अगर हम पूछे एक्चुअल CP हमारा कितना हुआ, तो एक्चुअल CP हमारा कितना है 10 + 5 दोनों को मिला दो तो कितना 15 रुपये हमारा एक्चुअल CP हो, क्योंकि हम जब उसको परचेज करने गए तो हमें 10 रुपया तो सिर्फ पेन का देना पड़ा और 5 रुपया रिक्शे का देना पड़ा, तो टोटल कितना हो गया 10 + 5 15 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब जो ओवर हेड एक्सपेंडिचर होता है उसको भी हम कॉस्ट प्राइस में ऐड कर लेते हैं, तो हमारा वो एक्चुअल CP होता है, ठीक है। तो आई होप आपको CP SP का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है वो समझिए। तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला नोट कर लीजिए और लॉस परसेंट का फार्मूला नोट कर लीजिए, ओके।